सो मच। क्योंकि ये स्टेज ऐसी है कि आपको चूज़ करना है इस पॉइंट पर कि आपको जाना कहाँ है। तो अगर डिसाइड नहीं कर पाए तो फिर घर वाले डिसाइड करेंगे। आपके जैसे बहुत सारे लोग। अच्छा सब कुछ ठीक है, मेहनती है बच्चे, बट रेजिलिएंट होना चाहिए लाइफ में। I really enjoyed the time spent with you, teaching and also learning from you. ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी और ये यूनिवर्सिटी और मेरा अब इस यूनिवर्सिटी में 5 ईयर का जर्नी खत्म हो गया। क्योंकि Senior मैंने most. Yes, integrated. हाँ Be happy, stay blessed. Thank you everyone. थैंक यू। So good afternoon everyone. तो ये हमने बहुत जल्दबाजी में प्लान किया क्योंकि सब बिजी थे सीनियर्स और सब, तो हमने we couldn't do much bigger event. So first of all I would like to thank you sir for coming here and especially for the seniors. तो मैं सबको थैंक यू बोलता हूँ और सर मुझे आपका थोड़ा हेल्प चाहिए सीनियर को एक खता के साथ वेलकम करने के लिए। जो सीनियर्स हैं सबको थैंक यू कि आप लोग ने बहुत टाइम निकल के आए हैं क्योंकि सब आप लोग सब बिजी है। Even we didn't spend much time together but we had a really good time. We got to learn so many things from you guys. दो चीजें बता दो जो इनसे सीखी। स्पेशली सर माइनर प्रोजेक्ट का तो इन्होंने बहुत सिखाया। फरहाद हमने साथ में काम किया है और यूनिटी भी सिखाया सर। इनका बहुत यूनिटी अच्छा है सीनियर्स का, और जो कि और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम केक कटिंग करेंगे। खिलाओ जिम्मा अपने सीनियर को खिलाओ ना। सबका शुक्रिया करती हूँ, तुम लोगों ने ये फेयरवेल अरेंज किया। मैं सोच नहीं रही थी होगा, पर हाँ थैंक यू सो मच। मैं अपने सर को भी थैंक्स बोलना चाहूँगी, मैम डोलमा को, मैम सर को, मैम को। मैम से तो मैं अभी ही मिली हूँ कुछ टाइम पहले ही, बस स्टिल हमारे डिपार्टमेंट में है। तो मैं यही एडवाइस दूँगी तुम लोगों को कि जो भी हो सर की बात सुन लो। सर जो भी बोलते हैं उनको थोड़ा ध्यान से सुनो, क्योंकि हम जा रहे हैं, हमें पता है कि बहुत सारी चीज़ें हमने सर की नहीं सुनी, जिसकी वजह से बहुत चीज़ हमें लास्ट मौके पे अर्जेंटली करना पड़ता है। अगर तुम लोग टाइम से जो सर बोलते हैं वो करते हो तो शायद तुम लोग को लास्ट में वो जो हसल होता है ना कि सब करना है और कुछ नहीं हो पाता अच्छे से, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, जो कर रहे हैं अच्छे से करो, डिपार्टमेंट आओ, अच्छे से पढ़ो और क्या, और हमारे लिए दुआ करो कि हम कहीं पे सेटल हो जाए और कुछ नहीं। बस थैंक यू सो मच। इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस, हाँ वो अच्छा था। इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस कुछ नहीं, तुम लोगों को वहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ जो होती है ना, अटमोस्ट जो इम्पोर्टेंट है, वो तुम लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस। हम लोग अपने एजेंसी में सबसे पढ़े लिखे थे बोलने के लिए, मास्टर्स कर रहे थे, और ट्वेल्थ जिन लोगों ने सिर्फ 12th किया हुआ है वो वाले भी बच्चे थे, पर वो हमसे डबल कॉन्फिडेंट। उनका इंग्लिश इतना फ्लुएंट था, उनका कस्टमर का डीलिंग इतना अच्छा था,
वो इस वजह से नहीं क्योंकि उनके वो लोग हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं हमें सब आता है, नहीं ऐसा नहीं होता। आप एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा सीखते हो, उनके पास हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस था, वर्क एक्सपीरियंस था। तो वो चीज़ करो। अगर तुम लोग को विंटर ब्रेक होता है तो तुम लोग घर रादर देन घर पे बैठने से अच्छा है तुम लोग जाओ कोई एजेंसी, किसी भी एजेंसी में, क्यों नहीं। सर ने भी हमें सजेस्ट किया था, तब हम नहीं गए थे लेकिन हमें इस इंटर्नशिप पे मौका मिला जाने का। तो जाओ, कहीं भी जाओ, सिर्फ एजेंसी नहीं, मैं कह रही हूँ कहीं भी, चाहे किसी शॉप में जाना हो, कैफ़े में जाना हो, स्कूल में पढ़ाना हो, पर करो। इससे एक कस्टमर डीलिंग या सामने वाले उसका साइकोलॉजी समझ आता है, बिहेवियर, तो उससे तुम लोगों को बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। जो हम लोग चुप रहते हैं ना, चुप रहने से कुछ काम नहीं बनता है, बोलना पड़ता है। हमें वहाँ पे वो लोग आके हमें पुश करते थे क्योंकि हमारी एजेंसी वाले बहुत अच्छे थे, हमें ज़बरदस्ती पुश करते थे, बोलो बोलो, तुम लोग बोलते नहीं हो, चुप रहते हो, ऐसे नहीं चलता। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है वहाँ पे, शर्माना, ये वो, जितना हो सके ब्लंटली कुछ भी बोलो। बाहर के लोगों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे यहाँ थोड़ा इस चीज़ का है, बाहर इतना इन चीज़ों के लिए माइंड नहीं होता है वर्क कल्चर में। तो जो भी है अच्छे से करो, अच्छे से करो, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर फेयरवेल सब जूनियर्स को, और थैंक यू सो मच फॉर टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स सबको। और मेरा अब इस यूनिवर्सिटी में 5 ईयर का जर्नी ख़त्म हो गया। क्योंकि मैंने इंटीग्रेटेड कोर्स हाँ, क्योंकि मेरा इंटीग्रेटेड कोर्स था, तो मेरा ग्रेजुएशन से ही मतलब यूनिवर्सिटी देखा। तो अभी सब लोग बोलते हैं ना कि यूनिवर्सिटी में अभी कुछ नहीं है, कुछ नहीं। मैंने देखा कि कुछ भी नहीं था जब मैं छोटा सा बस थे, 2 बार टीचर फैकल्टी, बस कुछ नहीं, ना कैंटीन, पानी तक नहीं मिलता था। तो ऐसा, तो अभी हम मतलब देखते हैं कि तो बहुत कुछ जो बाहर से आते हैं वो बोलते हैं कुछ नहीं है। तो मेरे लिए तो बहुत अपग्रेड हो गया यूनिवर्सिटी। और मैंने बहुत कुछ जाना कि मैंने स्कूलिंग में मैंने इतना नहीं सीखा जितना मैंने ये यूनिवर्सिटी से नॉलेज प्रैक्टिकली जो भी हो। और टूरिज़म इंडस्ट्री में मैंने जब से मैंने ग्रेजुएशन टूरिज़म लिया, फिर उसके बाद मैंने एक साल के बाद मैंने होटल इंडस्ट्री में भी मतलब रिजर्वेशन देखने, ऐसे बुकिंग वगैरह मैंने मतलब किया है। तो मतलब थोड़ा नॉलेज होता है कि हम ऐसा होता है, प्रैक्टिकल के साथ, थ्योरी के साथ चलते हैं। फिर एट द एंड इंटर्नशिप की बात करूँ तब अलग होता है। जितना हम यहाँ थ्योरी पढ़ता है वहाँ जाके बिल्कुल अलग है। हम नील पे आ जाते हैं, ज़ीरो पे, कुछ नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है ना। हमें यहाँ जैसे हम पढ़ते हैं ना कि थ्योरी ये होता है, एजेंसी ये होता है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। वो मतलब बिल्कुल अलग हो जाता है। तो फॉर मी कि मैं पर्सनली मैं मतलब जितने भी मैंने स्टडी किया है मैं लद्दाख में ही किया। तो मैं जब बाहर गई दिल्ली में, इट वाज आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाना, क्योंकि मैं फैमिली से इतना दूर नहीं रही हूँ, मतलब इसीलिए मैं बाहर नहीं गई थी। तो इस बार इंटर्नशिप मेरा बाहर हो गया। तो मैं ये है कि मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। तो वो लोग टारगेट करते हैं, बात करूँ तब भी टारगेट करते हैं, नहीं करूँ तब भी टारगेट। जो आलतू फालतू बात करता है ना, उनको बोल रहा हाँ सही है, तू सही है। बाहर मतलब ये नहीं है कि लद्दाख में ऐसा होता है कि जो चुप रहे वो अच्छा है। लद्दाख में बाहर में जो बोलेगा ना वो अच्छा है। बाहर एजेंसी में ऐसा है। तो इंटर्नशिप करने के बाद आपको समझ में आता है कि आप इस इंडस्ट्री में काम करना है कि दूसरे फील्ड में जाना है। समझ में आ जाता है कि हाँ क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा तुम लोगों को। हाँ, फिर मुझे फॉर पर्सनली बहुत मतलब सीखने को मिला। तो मैंने इंटर्नशिप करने के बाद मैं ले आई थी, मतलब ख़त्म होने के बाद फिर मैंने ले एजेंसी में भी काम किया। फिर उसके बाद मेरा खुद का रिजर्वेशन देखना फिर है, तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप इजी भी हो जाता है कि अगर खुद के पास ग्रुप भी आ जाता है ना, तो हैंडल करना आसानी से हो जाता है। तो मेरा मतलब इस बार मैंने 2 ग्रुप मतलब अपने ऐसे ही करके भेजा है, तो आसान हो जाते हैं सब। बाकी थैंक यू सो मच राजेंद्र सर ने मतलब बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट। हाँ, डोलमा मैम ने भी। हाँ, डोलमा मैम ने क्योंकि हमारा फ्रेंड्स था मैम के पास, बहुत हम कुछ भी नहीं थे लेकिन मैम हमेशा करो करो करो। वो पता था हम नहीं पढ़ते, तब भी दोबारा रिपीट करना, बट बहुत कुछ किया है सर ने, मैम ने। हाँ, तो जूनियर्स भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि जब भी मैं यूनिवर्सिटी थी मेरे जूनियर्स कोई नहीं था। तो आप लोग फर्स्ट जूनियर्स हो, तो बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच। मैच्योर है आप लोग, सब कुछ है,
you know what to do and not to do. हमें अच्छा लगा। अच्छा है, सब कुछ ठीक है, मेहनती हैं बच्चे, बट रेजिलिएंट होना चाहिए लाइफ में। रेजिलिएंट नेचर है आपकी तो यू कैन सर्वाइव एनीवेयर। डोंट ऑलवेज सीक फॉर कंफर्ट। रेजिलिएंट नेचर, गर्मी है, धूप है, कंफर्ट है, यू शुड बी सर्वाइवल स्किल्स होनी चाहिए आपके पास, बस मेन यही है। और कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स, और क्या। Thank you. First of all, I would like to extend my thanks to the juniors for inviting me. Though I am not a part of TTM, but No, it's still I not have like an affinity with the seniors. So when they first came, जब पहली बार आए थे, all the students, you all are, I found it, you are the very vibrant, class, and I really enjoyed the time spent with you, teaching and also learning from you. I really wish you very, very best of luck. As sir has said, that life is, you have to continue life learning more and keep your hard work with you, and struggling is very important, hard work and struggling, never ever feel discouraged. So I think stay motivated and stay genuine and stay happy as you are. I really love all your personality. I know each of one of you, what kind of personality you have, and I really appreciate that, and I wish you best of luck to all of you. Really, and Hamid really helped me this whole year for making videos and lots of things, and thank you, Hamid, for that. Thank you, and thank you to all of you. Thank you, ma'am. Thank you so much. धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया। मैं तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा था, पहले मैं प्रोजेक्ट करा रहा था, डेजर्टेशन करा रहा था, फिर फ़ोन उठाया तो फिर इन्होंने कहा पार्टी, मैंने सोचा डिपार्टमेंट में भाग कर चला गया, इन्होंने कहा बाहर आ जाओ, तो इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बोलना क्या है, आप ऐसी स्टेज पर हो, अब आपको डिसाइड करना है कि जाना कहाँ है, शादी करनी है, घर बैठना है, या ज़िंदगी में कुछ और करना है, सबके लिए। क्योंकि ये स्टेज ऐसी है कि आपको चूज़ करना है इस पॉइंट पर कि आपको जाना कहाँ है। आपको अपने बिज़नेस डेवलप करना है, सेटअप करना है, या रिसर्च में जाना है, या घर बैठकर एसएससी की तैयारी करनी है, कुछ भी, जो भी ये पॉइंट आपके पास ये है कि आपको डिसाइड करना है, करना है क्या है। तो अगर डिसाइड नहीं कर पाए तो फिर घर वाले डिसाइड करेंगे। आपके जैसे बहुत सारे लोग घर वालों के दिमाग में वही होगा, शादी। और ऑल द बेस्ट सबको, अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय करो, एंजॉय भी करना है एंड मेहनत भी करनी है और काम भी करना है। Thank you. ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी, और ये भी बोलना चाहूँगी सीनियर्स को कि इस स्टेज के बाद, है ना, क्योंकि रिसेंटली मतलब बहुत टाइम नहीं हुआ मुझे भी अपना पीजी के बाद, तो इसमें बहुत आपको सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। इस टाइम के बाद आप एक्चुअल में फ्री हो जाते हो, लिटरली फ्री, लाइक जैसे आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है ऐसा जो बहुत आपको फोर्स करे पढ़ाई के लिए या फ्यूचर के लिए कुछ करने के लिए। तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, ये मैंने ऑब्जर्व किया खुद ही। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप अपने आप को डिसिप्लिन रखिए, जो भी आप जहाँ भी जाना चाह रहे हो, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में आगे। तो यही है सर, यही है बस। Thank you, ऑल ma'am. द बेस्ट, Thank you ऑल so द much. बेस्ट, गुड लक। And I wish you good luck for future, and please stay in touch with us because we never know, हमें ना कौन आगे जाएगा, क्या होगा, everything. So wherever you go, do well, be happy, stay blessed. Thank you, everyone. Thank you. 5, 4, 3, 2, 1, click, 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 click.